जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ general classification of the elements जनरल क्लासिफिकेशन करना है कि अपने को जनरली किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या पीरियड को क्या कहते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपके पास आता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी है? नोबल गैसेस की बात करें तो आपके पास जो एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप है अपन यूं कह सकते हैं, या फिर एलिमेंट ऑफ एट ग्रुप, या फिर जो इनर्ट गैसेस हैं उसको अपन क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। तो द एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप आर नोन एज नोबल गैसेस। कौन कौन सी आती है इसमें? हीलियम आ जाती है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडोन। इसको आप क्या कहते हो? नोबल गैसेस कहते हैं। सेकंड आपके पास आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जितने भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको आप क्या कहते हो? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हो, ओनली इनर्ट गैसेस को छोड़कर। क्योंकि इनर्ट गैसेस वाले ग्रुप को आपने क्या कह दिया? नोबल गैसेस कह दिया। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक उसको आप कहोगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक्सेप्शन आपके पास क्या है? जीरो ग्रुप। ये आपके पास एक्सेप्शन है। थर्ड वन आता है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें अगर तो अपने को पता है कि टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने होते हैं? 36। मींस जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप कौन से एलिमेंट्स कहते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन कौन से नहीं होते ये भी मैंने आपको बताया था। जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड अनबाइयम, ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। फोर्थ आता है आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उसको आप क्या कहोगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स की अपन बात कर रहे थे, उसमें अपन ने देखा कि सबसे पहले क्या है आपके पास? नोबल गैसेस। तो जीरो ग्रुप के एलिमेंट है उसको आप क्या कहते हो? नोबल गैसेस कहते हो। यानी कि जो इनर्ट गैसेस हैं उसके ग्रुप को आप क्या कहोगे? नोबल गैसेस कहोगे। सेकंड आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जितने भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट, जितने भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है उसको आप क्या कहोगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक्सेप्शन क्या आ जाता है? जीरो। यानी कि जीरो ग्रुप को आपने पहले से ही नोबल गैसेस कह दिया, तो ये क्या नहीं होंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। टोटल मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें से 36 एलिमेंट्स को आप क्या कहते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हो। इसमें एक्सेप्शन क्या आ जाता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड यूयू। फोर्थ आता है आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसको आप क्या कहते हो? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। थोड़ा क्लासिफिकेशन ही चल रहा है अभी तक।
फिफ्थ आता है आपके पास टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट्स, तो टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? बच्चे क्लास काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम से ज्वाइन किया कीजिए ना, 9:28 पे वेटिंग रूम में आ जाएगा। टिपिकल एलिमेंट्स की बात करूं तो टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। एक्सेप्शन इसमें क्या आ जाएगा? आर्गन। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये सब टिपिकल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? रीजन क्या? देखिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। यहाँ अपने पास क्या आ जाता है? लिथियम के बाद बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद क्या आ जाता है आपके पास? यहाँ पे मैग्नीशियम। आगे अगर बात करें तो आपके पास क्या आता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम। उससे आगे बात करें तो आपके पास कार्बन, सिलिकॉन। उससे आगे देखें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन, सल्फर। उसके बाद अगर आप देखते हो तो आपके पास आ जाते हैं ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ क्या आ जाता है आपके पास? क्लोरीन, है ना। तो अपने को पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज कर रखे हैं उनका अरेंजमेंट जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर रखा है? एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, देखो इनकी प्रॉपर्टीज, इसके जैसी प्रॉपर्टीज पहला एलिमेंट कौन सा होगा? सोडियम होगा, जो सेम शो करेगा। इसके जैसी प्रॉपर्टीज में पहला एलिमेंट कौन सा होगा? मैग्नीशियम। यानी कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप के फर्स्ट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पहले वाले एलिमेंट के जैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो? टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। इसके कारण आप इसको क्या कहते हो? टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। तो जनरल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होंगे? एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एक्सेप्ट आर्गन नॉन एज टिपिकल एलिमेंट। क्यों कहते हैं इनको टिपिकल एलिमेंट? क्योंकि ये ऐसे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं अपने ग्रुप के जो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को जो है वो दोबारा से शो करते हैं। ओके, तो ये आपके पास हो गए टिपिकल एलिमेंट। नेक्स्ट आता है डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो क्या होता है? देखिए कि पर्टिकुलर किसी ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी दूसरे ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करे, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो उसके दूसरे ग्रुप जैसी होगी, तो उस रिलेशनशिप को आप क्या कह देते हो? डायगोनल रिलेशनशिप कह देते हो। कि सर कैसे? आइए देखिए, फर्स्ट ग्रुप की मैं बात करूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ठीक है। नीचे सीजियम आ जाएगा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? फ्रांसियम। सही लिख देते हैं इसको, डायगोनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करें। हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबीडियम आ गया, सीजियम आ गया, फ्रांसियम आ गया। यहाँ मैं अगर बात करूं तो बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये रेडियम। अब क्या है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप का लिथियम है वो कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के जैसी शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के जैसी शो करता है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बट ड्यू टू सिमिलर आयोनिक एंड एटॉमिक रेडियस लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो? डायगोनल रिलेशनशिप। तो सर और कौन सा एलिमेंट है? और देखिएगा,
बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो जो ये बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को आप कौन सा रिलेशनशिप कहते हो? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशन। जब किसी ग्रुप का एक एलिमेंट दूसरे ग्रुप के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जैसी प्रॉपर्टी शो करे तो उसको आप क्या कहते हो? डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का, ठीक है ना, कि नोबल गैसेस क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, और डायगोनल रिलेशनशिप कौन सा होता है। नेक्स्ट चलेंगे अपन नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100। कैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100। आगे चलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100। एटॉमिक नंबर मोर देन 100 हो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? नॉमेनक्लेचर किसके अकॉर्डिंग होगा? IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है ना, अपने को पता है इसके बारे में थोड़ा। तो देखिएगा मोर देन 100 हो तो क्या करेंगे? अगर आपके पास 0 लिखा हुआ है तो आप उसके लिए लिखोगे नील। 1 आए तो उसके लिए लिखोगे अन। 2 आए तो क्या लिखोगे? बाय। 3 आए तो क्या लिखोगे? ट्राई। 4th आए तो टेट्रा नहीं लिखना है, ध्यान रखना, क्वाड लिखना। 4 अगर आए तो क्या लिखोगे? क्वाड। 5th आए तो आपको लिखना है पेन। 6th आए तो क्या लिखना है? हैंड्स। 7 आए तो क्या लिखोगे आप? सेप्ट। 8 आए तो क्या लिखोगे आप? ऑफ। और 9 आए तो आप क्या लिखोगे? इन। 0 हो अगर आपके पास नंबर तो नील। 1 आए तो अन। 2 आए तो बाय। 3 आए तो ट्राई। 4 आए तो क्वाड। 5 आए तो पेंट। 6 आए तो हैज। 7 आए तो सेप्ट। 8 हो तो ऑफ। और 9 हो तो आपके पास क्या आता है? इन। और जब भी आपके पास जितना भी एटॉमिक नंबर हो उसके अकॉर्डिंग ये लिख के उनके सफिक्स पीछे आप क्या करोगे? EM लगाओगे। तो सर कैसे? एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे मेरे पास आया 104। 104 मेरे को कहा कि इसका मेरे को नॉमेनक्लेचर करना है 104। एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का 104, उसका नॉमेनक्लेचर करना है। कैसे करेंगे? अब देखिएगा 1 के लिए क्या यूज करते हैं आप यूज करते हैं अन। 0 के लिए क्या यूज करते हैं? कि सर नील। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? कि सर क्वाड। और पीछे क्या आ जाएगा आपके पास? EM। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? अन नील क्वाडियम। अन नील क्वाडियम। तो सर एक और एग्जांपल बता दो, एक और देख लीजिए। 112 एटॉमिक नंबर है 112। 1 है तो क्या आएगा आपके पास? अन। फिर 1 है तो क्या आएगा आपके पास? अन। 2 है तो क्या आएगा? बाय। प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? EM। इसका नेम क्या हो जाएगा? अन अन बाइयम। अन अन बाइयम। तो सर एक और बता दो
110 हो तो, अब एटॉमिक नंबर 110 हो और उसका आपको नेम बताना है IUPAC, तो क्या बताएंगे? अन अन प्लस निल प्लस ईएम, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? अननीलियम, अननीलियम, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये याद रखना है, सिंपल सी बात है। 0 आ जाए तो निल, 1 हो तो अन, 2 हो तो बाय, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो क्वाड, 5 हो तो पैंट, 6 हो तो हैट, 7 हो तो सेप, 8 हो तो ऑफ और 9 हो तो आपके पास क्या आता है? 9 हो तो आप क्या लगाओगे? इन लगाओगे। तो ऐसे आपके पास जो भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है उसका नॉमेनक्लेचर करें। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन भी अपना कंप्लीट हुआ कि कैसे नॉमेनक्लेचर करें। ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर अलग आएगा, ये इनऑर्गेनिक का इतना सा। ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, है ना। यहाँ पे 11th में काफी ज्यादा बड़ा है, काफी थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ेंगे। ओके, अब देखिएगा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको अपन ने 4 पोर्शन में डिवाइड करा था। सबसे पहले आपके पास कौन सा था? लेफ्ट पोर्शन। एक आपके पास कौन सा था? यही लिख देता हूं, राइट पोर्शन। एक आपके पास कौन सा था? मिडल पोर्शन। और एक आपके पास कौन सा था? बॉटम पोर्शन। 4 पोर्शन में आपने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड किया। लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, मिडल पोर्शन और बॉटम पोर्शन। तो आपके पास है लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, मिडल पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन। अपन ने बात करी कि जो लेफ्ट पोर्शन था उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? एस ब्लॉक के एलिमेंट। जो राइट पोर्शन है उसमें आपके पास पी ब्लॉक के एलिमेंट। जो मिडल पोर्शन है उसमें कौन से एलिमेंट रहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट। और जो बॉटम पोर्शन है उसमें कौन से एलिमेंट रहते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो सर एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें तो जनरली अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे 12 मेटल होती है, 12 मेटल्स। पी ब्लॉक की बात करें तो मेटल भी होगी, नॉन मेटल भी होंगे और मेटलॉइड्स भी होंगे। ये मैंने आपको बताया था सर। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में ओनली क्या प्रेजेंट होंगे? मेटल। एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में क्या प्रेजेंट होंगे? मेटल। तो सर ये आपने करवा रखा है, वापस क्यों बता रहे हैं? अपन क्या कर रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पी की क्या होती है, डी की क्या होती है और एफ की क्या होती है। तो मैं अगर बात करूं कि लेफ्ट पोर्शन में आपके पास एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है एस ब्लॉक के, जिसमें 12 क्या प्रेजेंट होती है? मेटल। और अगर बात करें एक आपके पास हाइड्रोजन नॉन मेटल, और अगर हीलियम की बात करें तो वो भी नॉन मेटल। तो सर हीलियम को तो आपने उधर रख रखा है पी ब्लॉक में, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन हीलियम का एस सबशेल में फिल होता है, इसके कारण से अपन हीलियम को यहाँ कर सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? इनका साइज जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। साइज अगर बड़ा हो तो आपको एक बात पता है कि इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है? रिमूव कर सकती है। इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है? रिमूव कर सकती है। तो एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो एम से एम प्लस में कन्वर्ट हो सकते हैं। रिमूव इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो या मोनोवेलेंट होंगे या बाईवेलेंट पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे। जब मेटल से मेटल आयन बनता है
या यहाँ पे चार्ज 0 और यहाँ पे चार्ज आपके पास कौन सा आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कभी भी अगर इंक्रीज हो तो मेटल का या एलिमेंट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि जो आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इनके ऑक्साइड कौन से होते हैं एस ब्लॉक के, कि मान लीजिए कि आपके पास एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट, ऑक्साइड कौन सा हो गया, मान लीजिए आपके पास हो गया MgO, मान लीजिए आपके पास हो गया Na2। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि मेटल के ऑक्साइड तो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं, वो होते हैं बेसिक नेचर। सर कैसे, देखिएगा, MgO है, इसकी रिएक्शन आपने H2O से कराई, तो H2O से करवाने पर MgOH का होल ट्वाइस बना। Na2O है, इसकी रिएक्शन आपने H2O से कराई तो आपको मिला 2O NaOH। तो जो मेटल के ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके बेस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इनके जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड रहेंगे वो आपके पास कौन सी नेचर के होंगे, बेसिक। दो तीन प्रॉपर्टी बताइए, इनका साइज बड़ा होता है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो मोनोवेलेंट या बाईवेलेंट केटायन का फॉर्मेशन करते हैं। कि फर्स्ट ए ग्रुप के होंगे तो मोनोवेलेंट बनेंगे और सेकंड ए ग्रुप के होंगे तो बाईवेलेंट बनेंगे। इनके ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। कि क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो आपके पास हो गया एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। बात करें पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या रहता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट में मैंने आपको बताया कि मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा और मेटलर्स भी होंगे। मेटल होगा, नॉन मेटल होगा और मेटलर्स होंगे। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलर्स भी है। इनका जो साइज है वो एस ब्लॉक के कंपैरिजन में कम होता है। एस ब्लॉक के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, यानी कि ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कि अगर आप एस ब्लॉक से चलते चलते पी ब्लॉक की तरफ आओगे तो रिड्यूसिंग नेचर जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट वाली नेचर, यानी कि दूसरे को रिड्यूस करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि मैं अगर क्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन की बात करूं तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं अगर लिथियम की बात करूं तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो मेटल है, ये फ्लोरीन जो है वो क्या है, नॉन मेटल। तो जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ आते हो तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी कम हो जाती है और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज। साथ ही इनके जो आपके पास ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, सर कैसे, सॉरी एसिडिक नेचर के होते हैं। सर कैसे, बता दीजिए। नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन H2O से कराओ तो आपको क्या मिलेगा, H2CO3। H2CO3 इज एन एसिड, कार्बोनिक एसिड कहते हैं, वीक एसिड। SO2 के साथ करवा दो, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ H2O की रिएक्शन, तो वो बन जाएगा H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो आपके पास कौन सी नेचर के रहेंगे, एसिडिक। ये कौन से नेचर के रहेंगे आपके पास, बेसिक नेचर। तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है। वैसे तो ये H ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है, इनके सारों के अपने को चैप्टर पढ़ने हैं। 11th में S और P है, 12th में P, D, F तीनों ब्लॉक के एलिमेंट। बात करें मिडिल पोर्शन की, मिडिल पोर्शन में क्या पढ़ रहे हैं,
मिडल पोर्शन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपने क्लासिफाइड कर रखा है 4 सीरीज में। एक को आप कहते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या इसको कहते हैं 3D सीरीज। सेकंड आती है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, जिसको आप कहते हो 4D सीरीज। फिर आती है आपके पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको आप कहते हो 5D सीरीज। फिर आती है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जिसको कहते हैं 6D सीरीज। ये क्यों कहते हैं 3D? क्योंकि जब एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का 3D में एंटर करता है तो उसको 3D सीरीज का एलिमेंट कहते हैं। तो सर कौन कौन से हैं ऐसे एलिमेंट? तो ऐसे कौन से हैं? स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक के जितने भी एलिमेंट थे उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है तो उसे आप कहोगे एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज या एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड में क्या रहेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, 4D सीरीज। तो सर कहां से कहां तक? हीट्रियम से स्टार्ट होता है 29, यहां से लेकर के कैडमियम तक रहते हैं 48 तक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जब आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर करे, तो कहां से स्टार्ट होते हैं? होते बेटा लेंथेनम 57, लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद 14 एलिमेंट चले जाते हैं नीचे लेंथेनाइड। के बाद कहां चले जाते हैं? लेंथेनाइड में 71 तक। उसके बाद हैफनियम से स्टार्ट होते हैं, 72 से लेकर के मरकरी तक चलते हैं। तो सर उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद आपके पास फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, तो 6D सीरीज कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? डी सबसे में। कहां से स्टार्ट होते हैं सर? स्टार्ट होते हैं एक्टिनम से, सॉरी एक्टिनम से 89 से। उसके बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं एक्टिनाइड के, 89 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आपके पास कहां चले जाते हैं? 104 से लेकर के 112 तक, यानी कि UNQ से UUB तक के जो एलिमेंट है वो आपके पास फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या रहेगा? एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करेगा। सेकंड में क्या रहेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करेगा। थर्ड में क्या रहेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में। और फोर्थ में क्या रहेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डी ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है ये कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या मैं यूं कह सकता हूं वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। बी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी का मीनिंग है कि एक से ज्यादा वैलेंसी शो करेगा, या अपन उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं। +1 से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम ऑस्मियम की होती है +1। पूरी पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +1। और क्या करते हैं सर? कलर फॉर्मेशन करते हैं।
यानी कि जो इनके आयंस हैं वो क्या करते हैं, कलर का फॉर्मेशन करते हैं। एलॉय सुना होगा आप, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। एक आएगा आगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सर व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड? इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है कि जो मेटल्स है वो मेटल से कैसे अरेंज होते हैं। ये जो छोटे छोटे गोले बना रहा हूं ये आपके पास क्या है, मेटल्स। ये बीच में जो स्पेस होता है इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये एंटर हो जाते हैं तो इनको आप कहते हो इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो सर क्या खासियत होती है? ये ज्यादा शाइन करते हैं मेटल से, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में सारे की सारी क्या प्रेजेंट होती है, मेटल। डी ब्लॉक में मेटल्स प्रेजेंट होती है, तो मेटल की जो स्ट्रक्चर रहती है वो कैसे रहती है कि एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई रहती है और उनके बीच में कुछ वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है। उस वैकेंट स्पेस को आप इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हो। और जब इंटरस्टिशियल स्पेस में एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उन कंपाउंड को कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट की क्या खासियत है? वेरिएबल वैलेंसी, कलर फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन। ये डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट की यानी कि एसपीडी की अपन ने प्रॉपर्टीज कर ली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से हैंड रेज करो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी स्टूडेंट को आज की क्लास में कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जब कल क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको ले लेंगे ना, क्योंकि आज अपना टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।